हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग आप लोगों की फेवरेट रीडिंग जो एवरी मंडे हम लोग करते हैं, स्पेशल रीडिंग। नेक्स्ट 7 डेज आपके पार्टनर और आपकी ट्रू डीप फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे हम चेक करेंगे। नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो रीडिंग को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, आपकी एनर्जीज को शुरू करेंगे। मैं हूँ भारती सिंह और हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए करेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। Okay, so first we have Page of Pentacles, we have Chariot and High Priestess and King of Cups. Okay, इमोशनली थोड़े से सेंसिटिव हो रहे हो आप, प्यार नहीं मिल रहा, लाइफ में मेरे साथ ही अनफेयर होता है, चीज़ें ठीक नहीं होती। कॉन्फिडेंस गेन हुआ है, पहले से एटलीस्ट मल्टीटास्किंग करने लगे हो, काम अपने टाइम पे कंप्लीट करने लगे हो। पहले कैसा था ना कि काम पे ध्यान नहीं था, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं था। अभी काम और अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन मन से बुझे बुझे हो, मुझे ही प्यार नहीं मिलता, मेरे साथ ही चीज़ें गलत होती है। एक न्यू बिगनिंग तो करी हुई है आपने, ठीक है। कुछ नया लर्न करने की इंटरेस्ट आप में आ चुकी है, कुछ नया क्रिएटिव करने की इंटरेस्ट आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ना आप एक साइंटिस्ट जैसे हो। एक साइंटिस्ट कैसे होता है? रिसर्च करता है ना, रिसर्च करता है अपने नए आने वाली टेक्नोलॉजी पे कि भाई क्या हमको करना है, दवाई पे, इस पे। आप एक रिसर्चर हो, ठीक है। तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल रिसर्च दिखा रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि ये रिसर्च आप लोग कुछ करियर ओरिएंटेड चीज़ों के लिए कर रहे हो सकता है आप कोई ऐसी क्रिएटिविटी ला रहे हो या ऐसी कोई रिसर्च कर रहे हो जिसमें आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो। लेट्स से आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मुझे सवालों के जवाब चाहिए, तो मुझे समझना होगा। और हो सकता है कि आप बहुत ही ध्यान से टैरो रीडिंग्स को देख रहे हो कि कौन सा कार्ड पुल हुआ, ऐसे कैसे मीनिंग आ गई, ये बंदी तो ये बोल रही है, ये बंदी ये कैसे बोल रही है। तो आप शायद रिसर्च कर रहे हैं या आप कुंडली स्टडी कर रहे हैं। इन दिनों आप जो है हाउसेस स्टडी कर रहे हैं। 8th हाउस में ये हो रहा है, 7th हाउस में ये हो रहा है, 1st हाउस में ये हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप ऑकल्ट रिलेटेड ही रिसर्च कर रहे हैं। ये आपका सेल्फ रिसर्च भी हो सकता है कि आप अपने आप को लेकर ज़्यादा जानना चाहते हैं। भाई आप पे कौन सा कलर ज़्यादा जचता है, आप पे कौन से कलर की लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है, कौन से कलर की घड़ी आपको पहननी चाहिए। आप हर चीज़ को रिसर्च कर रहे हो, हर चीज़ को लर्न कर रहे हो। इट इज़ लाइक ऐसा है कि एक ऐसी चीज़ हो गई जिसमें आप समझ लो कि अब आप एक छोटे से बच्चे हो जो जस्ट बॉर्न हुआ है और अपने आप को समझने का टाइम ले रहा है, अपने आप को समझने का टाइम ले रही है। एंड ये एक एक्साइटिंग एनर्जी है, ये एक थ्रिलिंग एनर्जी है, एक क्रिएटिव एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि इमोशनली सेंसिटिव भी हो, लॉस्ट फील कर रहे हो कि लाइफ में लव है ही नहीं, या आप एक्सेप्टेंस लेके बैठे हो, शायद प्यार कभी मेरे लिए लिखा ही नहीं था, प्यार बना ही नहीं था। प्यार को लेकर ना थोड़ा सा आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि यार प्यार में अपना सिक्का खोटा है ये एक थॉट हो गया है, क्योंकि शायद फेलियर्स बैक टू बैक हुआ है, या एक ही पैटर्न आपके अपने पार्टनर में आपको हज़ारों बार देखने को मिले हैं। बार बार चला जाता है, बार बार आ जाता है, बार बार चली जाती है, बार बार आ जाती है, ये चलता है आपके लाइफ में। एंड आप इतने ज़्यादा एक सेम साइकिल को देख देख के ना इतने ऐसे हो चुके हो कि आपको लगता है कि भाड़ में जाए यार, ठीक है, होगा शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। ये सोचकर आपने एक बोलते ना हाथ ऊपर कर लिए कि नहीं यार, ये चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज ये है ना कि आप अपनी ज़िंदगी के परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जो चेंजेस आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, उसे एक्सेप्ट करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है। आप उस नए साइकिल में जाने में ना बहुत टाइम लगा रहे हो सकता है ये न्यू बिगनिंग आपने ऑलरेडी बहुत पहले की है, लेकिन काफ़ी महीने हो गए हैं, अभी भी आप जो है अपने पार्टनर के आने का वेट कर रहे हो, या तो आप उनके किसी तरह के कॉल आंसर्स का एक्सपेक्टेशंस है आपको, या कोई क्लोजर चाहिए, आप वेट कर रहे हो कुछ टाइम से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के वर्क करने का। चैरियट की एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो, आप वे टू कॉन्फिडेंट हो, भाई आ जाओ देख लेंगे, वो वाली एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। स्ट्रेस ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस है। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई चैरियट। खुद को समझ कर आप जो अभी डिसीजंस ले रहे हो ना, वो आपके सेल्फ ग्रोथ पे आपको हेल्प करेंगे। यस, आप अपनी इनर सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। इनर रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया खुद के साथ वक्त बिताना, खुद को समझना कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये आइसक्रीम अच्छी लगती है, मुझे ये खाना नहीं अच्छा लगता। आपने अपनी लाइफस्टाइल और डाइट पे भी फोकस करना शुरू कर दिया है कि भाई मैंने पिछले कुछ टाइम में बहुत ओवर ईटिंग करी है, अब मुझे अपनी ईटिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, इस हरकतों को चेंज करना पड़ेगा, इस पैटर्न को समझना होगा, मैं हमेशा ऐसे नहीं चल सकता, दिस इज़ नॉट राइट। आप अपने आप को समझने का टाइम ले रहे हो। यूनिवर्स और बताएं हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई। यू आर हाइडिंग समथिंग। आप कुछ प्लान्स बना रहे हो पर आप किसी को बता नहीं रहे हो, ठीक है।
यू हैव समथिंग इन योर माइंड. आप किसी को क्यों नहीं बता रहे हो? बिकॉज आपको लगता है आप जब भी लोगों से शेयर करते हो कि ये होने वाला है, ये करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ, या जब भी आप अपने रिलेशनशिप के भी बारे में किसी से बात करते हो ना, तो आपके साथ ऐसा हो जाता है कि सब पोपड़ या गुड़ गोबर हो जाता है. एंड दैट्स द रीज़न अब आप किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहते हो. आप बोल रहे हो सस्पेंस में रहो, सोचते रहो क्या सोचा है, क्या मैंने प्लान किया है, तुम दिमाग लगाते रहो, मैं तुम्हें बताने नहीं वाला हूँ. वो वाली एनर्जी है. यूनिवर्स प्लीज़ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें. व्हाट आर यू हाइडिंग? आप छुपा तो रहे हो पर हम निकाल तो लेंगे. यूनिवर्स मुझे बताएं क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, क्या हाइड कर रहे हैं? क्या ये पेन है? क्या ये कोई खुशखबरी है? आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो. आप मे बी अपनी बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हो जो आप किसी को नहीं बता रहे, या मे बी आप वेट लॉस या वेट गेन के ऊपर काम कर रहे हो जो आप किसी को नहीं बता रहे. आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का सेलिब्रेशन जो आपके दिमाग में है होगा. अब ये 3 ऑफ कप्स रीयूनियन भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके दिमाग में आपको कॉन्फिडेंस है कि यूनियन होगा, बट मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है. आपको पता है मेरे को विक्ट्री मिलेगी, पर मुझे आप किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते हो. ठीक है, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को काम कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो. ठीक है, किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स. पता नहीं क्यों ना मेरे बैक ऑफ द माइंड में ना एक गाना बार बार बज रहा है. पता नहीं किसके भाई की शादी है. गाना है छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया. आई डोंट नो, आपके भाई की शादी हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है ये गाना बार बार पीछे से मेरे एकदम ट्यून हो रहा है, क्योंकि मैं अपने विजन्स को लाइटली नहीं लेती. जो मुझे फील होता है मैं ज़रूर शेयर करती हूँ. तो आई एम सीइंग लाइक कोई गाना तो है भाई, तुम्हारे भाई की या किसी कजिन ब्रदर की शादी तो नहीं है जो तुम प्लान कर रहे हो और तुमने सोचा है मैंने ये लहंगा पहनना है बट मैं नहीं बताऊँगी ये क्या पहनना है, या मैंने ना ये मेकअप करना है मैं नहीं बताऊँगा, या यू आर प्लानिंग टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. तुमने प्लान किया कि उस शादी या उस पर्टिकुलर इवेंट तक ना मैं खुद को पूरा चेंज कर दूंगा, और जब मैं लोगों के सामने जाऊंगा या जाऊंगी तो पीपल विल लाइक OMG ये क्या हो गया इस इंसान को, ये तो कम्प्लीटली चेंज हो गया. एंड यू आर लाइक यही तो प्लान था. यू आर प्लानिंग समथिंग, और ये कुछ बढ़िया सा प्लान है तुम्हारे दिमाग में जो तुम किसी से बताने नहीं चाहते. वेरी गुड. अच्छा जा रहे हो. पेज ऑफ कप्स, यू आर डे ड्रीमिंग. यस, तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याली पुलाव तो पक रहा है, कुछ बबल ऐसे 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 बन रहे हैं जिसको तुम ऐसे ऐसे, वो गाना नहीं है देखो इन्हें ये है मौस की बूंदे, उसमें कैसे ईशान अवस्थी दिखाते हैं, ऐसे ऐसे खोया रहता है, प्लेन इधर उधर चल रहा होता है, वही तुम्हारा प्लेन आसपास चल रहा है और तुम ईशान अवस्थी बने हुए हो. नहीं शायद उस सॉन्ग में नहीं, बट वैसे भी किसी इसी मूवी के किसी सीन में ऐसा है, ईशान अवस्थी दिखाया है. राइट, वो जो छोटा हीरो बाल कलाकार दिखाया है उसकी बात कर रही हूँ. ओके यूनिवर्स मुझे पता है अगले 7 दिन इनके लिए क्या आ रहा है. नेक्स्ट 7 डेज इनके लिए क्या आएगा, क्या आ रहा है? अगले 7 दिनों में कोई पुराना बीता व्यक्ति वापस आएगा. ठीक है, कोई रिलेशनशिप को दोबारा से प्रयास करेगा ठीक करने का. ठीक है, समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ. ये डिचक 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 माइकल जैक्सन वाला डांस शुरू. हाँ, यही 7 दिन के बाद ना तुम ही में से कोई लोग होते हैं जो गाली देने के लिए भी आते हैं बाद में, क्योंकि दीदी हमारा हुआ क्यों नहीं. भाई बहन, जनरल रीडिंग है, मैंने नहीं कहा, तुम्हारे कार्ड्स कह रहे हैं, हमने तुम्हें बता दिया. हमें मीठा मीठा बोलना नहीं आता, जब नहीं होता तो हम नहीं बोलते हैं. मेरी सिस्टर मेरी ब्रदर जो दिखता है मैं बताती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए दिख रहा है कि समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज एक्सपेक्टेड. आ रहा है कोई पास से तुम्हारा बंदा या बंदी, वो जरूरी नहीं है कौन है, देखें वो देखें कौन आ रहा है भाई. यस, कोई तो है जो बहुत समय से प्रोटेक्ट कर रहा था खुद की एनर्जीज को, या प्रोटेक्ट कर रही थी खुद की एनर्जीज को, और अब ये इंसान आया है दौड़ा दौड़ा घोड़े पे सवार. क्या तुम वेट कर रहे थे इस इंसान का? मे बी क्या तुम्हें लगा था वो आने वाला है? क्या यही तो बात नहीं थी जो तुम छुपा रहे थे और तुमको ऐसा लग रहा था कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे अंदर से पता ही होने वाला है. कोई तो तुमने पासा खेला है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने कुछ तो गेम खेली है, तुमने कुछ तो ऐसे दिमाग चाणक्य वाला चलाया है कि बेटा आएगा, बेटा तो कहीं नहीं जाएगा, मैंने तेरी कमज़ोरी तेरी दुखती रख समझ ली है, अब मैं तुझे लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी अपने पास. एंड यही चीज़ आप शायद किसी को नहीं बता रहे. कहीं कोई काला जादू वादू तो नहीं सीख लिया है कि हाँ ये काला जादू कर लेती हूँ, वो फूंक देती हूँ और वो आ जाएगा. हो सकता है. जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल, तुम्हारी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है. अगले 7 दिनों में तुम्हारी लाइफ में कोई गुड न्यूज़, फाइनेंशियल भी चीज़ें आ रही है, प्लस सेलिब्रेशन होगा, घर में गेट टुगेदर होने वाली है, घर में तुम लोग जो है कोई मिलना मिलाना
ईद मुबारक, दिवाली मुबारक वाली कुछ चीज़ें कर रहे हो जो एक्साइटिंग हैं, और हो सकता है कोई बच्चा वगैरह भी इन्वॉल्व हो, कोई छोटा बच्चा, बच्चे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा भी तुम्हारे बीच में खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है एंड बहुत खुश है, और तुम लोग भी बहुत खुश हो, तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो, तो समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। नेक्स्ट 7 डेज तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल होने वाले हैं। दीदी कुछ भी अच्छा नहीं होता हमारी लाइफ में, तुम्हारा कुछ नहीं होना है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुमने दिमाग में इतना नेगेटिव बना लिया है ना खुद को, नहीं होगा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद भी बोल रही हूँ नहीं होगा यार, पॉसिबल ही नहीं, तुमने पहले ही माइंड बना लिया है अपना। यूनिवर्स मुझे पता है सबसे बड़ा चैलेंज नेक्स्ट 7 डेज में इनके लिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हारे अपने इमोशंस होंगे, जो हसल बसल जगल करते रहेंगे। तुम कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी तुम कंबल पहन के एकदम बोलते ना दुख में गम में चले जाओगे, अगले ही पल वो कंबल उतार कर मेरे ख्वाबों में जो आए वाला डांस शुरू कर दोगे, तो तुम बौखलाए से रहोगे और भगवान भी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि इस इंसान की इच्छा पूरी करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि ये पल पल में अपनी एनर्जी शिफ्ट करता रहता है। जिस पल मुझे लगता है कि इस इंसान में सुधार आ चुका है, ये समझ चुका है अपनी प्रायोरिटी, अपनी गलतियों से सीख चुका है, उसी पल ये अपना कंबल फिर ओढ़ लेता है और फिर से वही दुख भरे गाने सुनने लगता है और रोने लगता है। तो अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा तुम्हारे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि तुम्हारा अपना मन तुम्हारे बैलेंस में कितना आता है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या तुम ये कर पाओगे? जी दीदी 7 दिन के बाद बात करेंगे, बड़ा आया है यहाँ पर बड़बड़ करने वाला, बहुत बोलोगे बड़ी बड़ी ये वो ये, हाँ दीदी ये कर लेंगे वो कर लेंगे। 2 दिन के बाद तुम ही होंगे जो कमेंट करोगे दीदी एंजाइटी फील हो रही है, दीदी ADHD हो रहा है, दीदी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है दीदी। 2 दिन में तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट होती है, 2 दिन में आए बौखलाए बड़ी बड़ी चीज़ें कर लोगे तुम। करियर में यूनिवर्स मुझे पता है क्या होगा अगले 7 दिन में। अगले 7 दिन में क्या होने वाला है दीदी बताएं। ओके, करियर में तुम्हारे लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे भाई, किसी को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम बिजनेस में हो तो कोई टॉक्सिक पर्सन को तुम अपने काम से निकालोगे, बाहर निकालोगे, या तुम्हारे अगर तुम ऑफिस में हो तो तुम्हारे लिए रेस्टलेसनेस बढ़ेगी, तुम्हारे ऊपर काम का प्रेशर पड़ेगा, या लोगों से तुमको सुनने को मिल सकता है कि भाई तुम काम अपना बराबर नहीं कर रहे हो, तुमको खरी खोटी सुनने को मिलेगी। तो करियर में हो सकता है तुम्हारी बच जाए, तुम्हारी बैंड बजाई जाएगी, तुम्हारी हालत ख़राब की जाएगी, किसी तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स का भी सामना करोगे। क्योंकि देखो यहाँ पर कार्ड तुम्हारे कोई पॉजिटिव नहीं है, तो मुझसे अच्छा सुनने की उम्मीद में मत रहो कि ओ दीदी हाँ दीदी ऐसा नहीं हो, ओ आप तो हमेशा नेगेटिव बोलते हो। हाँ मेरे को मज़ा आता है, मेरे को पैसे मिलते हैं तुमको नेगेटिव बोलने के, मैं पागल हूँ। तो यहाँ पर तुम्हारे करियर में क्या होने वाला है, देखो करियर में ना तुम्हारी कम्युनिकेशन तो बेटर हो रही है, बट कहीं कहीं तुम इतना उल्टा बात कर दोगे या बात कर दोगी, तुम्हारे ज़रूरत से ज़्यादा ओवर बोल जाने के चक्कर में कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाएगा जिसमें तुम्हारी या तो ऑफिस में खरी खोटी तुम्हें सुननी पड़ जाएगी, तुम्हें लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे, तुम्हें जो तुम्हारा क्लाइंट है वो ओवर स्मार्ट समझने लगेगा, या तुम्हारे बिजनेस में ऐसा कुछ हो जाएगा कि तुम्हें समझ में आएगा कि ये बंदा जो है चीटिंग कर रहा है या चीटिंग कर रही है, और इसको मैंने इतने टाइम से रखा हुआ है इसकी ईमानदारी की वजह से, और ये देखो निकल आया, अपने पर खोल दिए इसने और अब मुझे पता चल गया, तो मेरे को इसको निकालना है, तो आप निकाल दोगे। पर इसके निकालने से तुम्हारा प्रेशर बढ़ने वाला है, बिकॉज यहाँ पर तुम देखो तुम एग्जॉस्टेड हो, तुम स्ट्रेस ले रहे हो, तुम परेशान हो, कैसे होगा क्या होगा तुम्हें समझ नहीं आ रहा। एंड यहाँ पर तुम्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हें जगह जगह पैसे देने हैं या तुमने दे रखे हैं, फंसे हुए हैं, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यार ये वापस इनकमिंग कैसे आएगी। यूनिवर्स मुझे बताएं फाइनेंस कैसे रहेंगे अगले 7 दिन इनके। अच्छा तुम्हारी एनर्जी क्या है दीदी? साइन तो राशि तो आपने बताई नहीं। तुम लोग स्मार्ट हो, राशि में एक्चुअली बताना नहीं चाहती क्योंकि कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, पर अगर तुम लोग स्मार्ट हो तो हम ओवर स्मार्ट है। मैं बताती हूँ तुम्हारी राशि। तुम्हारी राशि है मेष, एरीज लियो सैजिटेरियस, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। इनमें से कोई राशि हो सकती है तुम्हारी। ज़्यादा मेरे साथ खेलोगे, सारे 12 राशियाँ बोल दी मैंने। टाइमलेस रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है तुम लोग पहले इसकी रिसर्च करोगे। आज तुम लोगों का होमवर्क है ये, क्योंकि तुम लोग जो राशि 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 करते हो ना, उससे क्या हो जाता है ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं तुम्हें हाईलाइटेड साइन बता रही हूँ ना, तो तुम लोग ये मान के चल रहे हो कि ये तुम्हारी रीडिंग ही नहीं है, जबकि पूरी रीडिंग तुमसे मैच हो रही है, पर राशि की वजह से तुम लोग वो हो जा रहे हो। बेवकूफ़, ये भी तो हो सकता है ना कि तेरी लग्न राशि मैच हो गई है, ये भी तो हो सकता है ना कि तेरी सनसाइन मैच हो गई है। जरूरी है कि उस चीज़ को उस हिसाब से लेना। कार्ड्स कभी राशि के हिसाब से नहीं चलते ब्रो, समझो मेरी बात। राशि के अनुसार तुमको मैंने कब बताया है,
एक बात बताओ, तुमने मेरे राशिफल देखे हैं ना, इतने टाइम तक नहीं देखे तो देखो जाके। राशिफल में मैंने कभी बोला है तुमको सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, मरकुरी ऐसा हो रहा है तो अभी तुम तुला वालों का ऐसा होने वाला है, मीन राशि नहीं ना, मैं कार्ड्स के बेस पे बात करती हूँ ना। कई बार ऐसा होगा कि तुला राशि वालों के लिए समझो, या कोई भी राशि फलाना राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए रीडिंग तुम लोगों के लिए राशि जो आ रही है मंथली राशिफल, उसमें बोल रहे हैं कि तुम्हारी बैंड बजने वाली है, तुम्हारा पैसा चला जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। पर मेरी रीडिंग में यहाँ पर कार्ड्स आए हैं कि तुम्हें जो है फाइनेंशियली किधर से गेन होने वाला है और कहाँ कहाँ से होगा और क्या स्ट्रेस बनेगा, डिफरेंस आ जाता है। तो राशि के हिसाब से तुम बौखला क्यों जाते हो? टैरो कार्ड्स राशि की बात नहीं करते, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें हम कनेक्टिविटी देखते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइंस क्या मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग साइंस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, पर मैं बोलूँगी नहीं, तुम लोगों की चाणक्य नीति तुम्हारे साथ ही खेलना है, ठीक है। ऐसे कैसे दीदी, ऐसे नहीं करो। अच्छा, बर्थ नंबर्स बताती हूँ। नंबर 4, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, 11, 24, 13 और नंबर 22 ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए, नंबर 30 भी है। ओके, ये बर्थ नंबर्स में हो सकता है, नंबर 31 भी है। सो यहाँ पर अब हम लोग क्या देख रहे थे? हाँ, फाइनेंस कैसे रहेंगे अगले 7 दिन। हाँ दीदी, पैसा ज़रूरी है, पैसा आएगा या क्या होगा? फाइनेंस, ओके, दी वर्ल्ड, नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा अगले 7 दिन, थोड़ा रह सकता है। तुम्हारा पैसा लगेगा और आमदनी अट्ठा नहीं, खर्चा रुपया भी बोलना गलत होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है इनकम कहीं से ब्लॉक हो रही है। यस, इनकम कहीं ब्लॉक होगी, पर तुम कॉन्फिडेंट होगी, तुम्हारे काम बढ़िया होने वाले हैं। काम में ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा टेंशन, 7 दिन तक तुम्हारे लिए स्ट्रेस बनेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बनेगा, पैसा कहीं ब्लॉक हो सकता है, लग सकता है काम जैसा कर रहे हैं वर्क नहीं हो रहा है और गालियाँ ज़बरदस्ती की खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब अप्रिशिएट किया ही नहीं जा रहा है। तो ये हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह भी हो तुम्हारे साथ, तो चीज़ें होंगी। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो, ठीक है। फाइनेंसेस भी थोड़े से गुड़ गोबर होने वाले हैं, परेशान हो जाओगे, लेकिन एट द एंड ऑफ तुम लोग बाद में रिकवरी कर लोगे। तो तुम्हें ये कॉन्फिडेंस खुद को भी रहेगा कि यार जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई पैसा अटका है तो वापस ही आने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, अब जो एक तरफा किसी को प्यार करते हैं उनका क्या हाल है अगले 7 दिन। हम और अभी तुम्हारे पार्टनर की फीलिंग्स वगैरह भी सब चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। सो जो एक तरफा यानी कि वन साइडेड लव में या न्यू लव में हैं, उनके लिए मुझे बताएं क्या होने वाला है अगले 7 दिन। नेक्स्ट 7 डेज जो भी एक तरफा प्यार में हैं वो अब लॉजिकली सोचेंगे, अब इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। अभी तक तुमको लग रहा था मेरा बंदा मेरी बंदी बौखलाए हुए थे, वो बंदा मुझे प्यार करेगा, कभी होगा, मुझे देख ले, मेरे को पूछ ले, मेरे को कन्फेशन दे दे। अब तक तुम्हारा ये चल रहा था। अब जो है तुम अपने आप को चेंज करोगे, अब बोलोगे भाड़ में गया इसका कन्फेशन, अब ज़िंदगी भर इसके लिए बैठे थोड़ी ना रहना है, अपने आप को चूज़ कर लोगे एंड अपनी लाइफ में अब थोड़ा सा लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचोगे। और अब आपको ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप एक एटीट्यूड में आ जाएंगे कि आना है तो तू आ, मैं नहीं अब ट्राई करूँगा, तुझे कॉल करना है या मैसेज करना है, कन्फेस करना है तो कर। ये एक तरफा मुझे प्यार दिखाते हो या दिखाती हो, मुझे दिखाते हो जैसे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ या गर्लफ्रेंड हूँ, और उसके बाद तुम मुझे दोस्त बना देते हो, नहीं चलेगा ब्रो, नहीं चलेगा। तुम बिहेव तो ऐसे करते हो जैसे मैं तुम्हारी वाइफ या हस्बैंड हूँ, लेकिन उसके बाद तुम दोस्तों को बोलते हो कि शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड या ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड, नहीं चलेगा ब्रो। अब तुम आओ, आप फुल एटीट्यूड में रहोगे। ये अच्छा भाई, क्योंकि अभी तक या तो ऐसा हो रहा है कि आपके क्रश ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं तो इंटरेस्टेड हुई नहीं, और आपको ऐसा लग रहा है कि हैं मैं अकेले इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा बेटा, अब तू पीछे लग, अब तू रुक जरा, अब तू देख जरा। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के क्रश वाली एनर्जी में रहेगा, न्यू लव वाली एनर्जी में देख लेते हैं। जो नई प्रेम कहानी में घुसे हैं उनके लिए अगले 7 दिन क्या आ रहा है। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। ओके, न्यू लव वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप जो है इमोशनली खुद को बैलेंस करेंगे। ओके, नहीं, नॉट बैलेंस्ड, चैलेंज क्या है, वेट। तुम्हारे लिए कार्ड आया 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हारा अपने आप को कंट्रोल कर पाना। क्या तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे? ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि तुम अनजाने में कुछ ऐसी हरकत कर जाओगे जिसके लिए तुम्हें बाद में बुरा लगने लगे, तुम्हें लगे शिट यार मैंने क्यों रिएक्ट किया। तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, बिकॉज तुम अपना पेशेंस खो सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल कंफ्यूज होने वाले हो। जो भी न्यू रिलेशनशिप में जा चुके हैं, कोई न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, बहुत ज़्यादा। या तो आपको 2 ऑप्शंस हैं, एक और पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, तो उन 2 लोगों के बीच में आप कंफ्यूज हो, या उस पर्सन के इंटेंशंस को लेकर अब तुम कंफ्यूज हो गए। एक पल तुम्हें लगता है वो इंसान तुम्हारी बहुत केयर करता है, तुमसे प्यार करता है, अगले पल वो लगता है कि लालची है, ये बंदा या बंदी ठीक नहीं है, ठीक है। तो तुम बहुत उलझे हुए रहोगे। इस इंसान को समझने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। शुरुआत अच्छी हुई थी, क्लियरली दिखाई दे रहा है, बट अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि अपने माइंड का कौन सा कॉल सुनूँ, अपनी इंट्यूशन की कौन सी कॉल सुनूँ। तुम थोड़ा सा
पॉजिटिव साइड में ज़रूर रहोगे, ऐसा लग रहा है पॉजिटिव रहने की कोशिश ज़रूर करोगे, पर मन में तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस होगी, एक स्ट्रेस रहेगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम जिस इंसान से डील कर रहे हो ना वो तुम्हें बहुत कंफ्यूज करने वाला है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगी, और तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि यार ये बंदे का प्रॉब्लम क्या है, ये बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अगले 7 दिन क्या एक्सपेक्टेड है? अभी तुम लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स सबकी पेंडिंग है, तो ठीक है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अगले 7 दिन उनकी फीलिंग्स क्या होंगी? ट्रू डीप फीलिंग्स एंड एक्शंस। तुम्हारे पार्टनर की नहीं, तुम्हारी देख रही हो अभी, तुम्हारी डीप फीलिंग्स एंड एक्शंस। तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स, यस तुम एक रोमांटिक गेस्चर में रहोगे उस इंसान के साथ। तुम्हारे लिए एनर्जीज में आया 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, पर तुम अपने इमोशंस को हाइड करोगे। तुम उस इंसान को लेकर एक्साइटेड हो, बहुत खुश हो, बहुत प्यार है तुम्हारे अंदर, पर इस प्यार को हाइड करोगे और खुद को ऐसे अपनी सेल्फ वर्थ समझोगे, अपने आप को वैल्यू करोगे। अपने बंदे या बंदी को स्टॉक ज़रूर करोगे, बट उनके सामने इमोशनली खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे। कारण क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि हर बार तुम ही कोशिश करते हो, तुम ही कोशिश कर रही हो, जो सामने वाले से तुम बात करते हो तो फिर बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाता है, इसलिए तुम ट्राई नहीं करना चाहते। तुम बार बार चीज़ों को अपने एंड से तुमको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना है। तुमको इंटरेस्ट है तो तुम ट्राई करो, वरना मैं नहीं करूँगा। इमोशनली अपने फीलिंग्स को तुम बहुत हाइड कर रहे हो, बट तुम इस इंसान से बहुत प्यार करते हो, तुम इसे स्टॉक कर रहे हो, तुम इसे चेस कर रहे हो, तुम उसकी हर खबर को रखने की कोशिश कर रहे हो, तुम ऐसे खुद पर बहुत फोकस कर रहे हो। लेकिन जैसे स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग मैंने तुम्हें कहा था, तुम इमोशनली थोड़े सेंसिटिव रहोगे। तो यस, तुम उस इंसान की पल पल की खबर रखने की कोशिश कर रहे हो, तुम एक मिस्ट्री बने हो। मिस्ट्री का मतलब ये है कि तुम अपने इमोशंस को ना अपने अंदर दबाकर चल रहे हो। तुम नहीं चाहते कि उस इंसान को एक्सप्रेस करना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जब भी तुमने एक्सप्रेस किया है उस इंसान ने समझने की जगह चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया है, और तुम बार बार उस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते जहाँ पे तुम्हें खुद ही खुद के लिए इंसल्ट फील हो। तुम अपने आप को इंसल्ट नहीं करवाना चाहते, इसलिए तुम बहुत सिक्योर और सेफ चलोगे। तुम अपने इमोशंस को हाइड करोगे, अपने आप को संभालोगे, अपने आप को कंट्रोल करोगे, और यहाँ पर तुम अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करोगे। तुम्हारे मन में उस इंसान के लिए प्यार बहुत है, लेकिन तुम्हें लगेगा कि प्यार से ज़्यादा मेरी इज्जत मेरे लिए मायने रखती है, और मैं अपनी इज्जत को नीचे नहीं कर सकता इस इंसान के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्शंस होंगे मेरे व्यूअर्स के, इनके पार्टनर के लिए। तुम कोई एक्शन नहीं लोगे। इनफैक्ट ये भी चांसेस है कि तुम उनके किसी भी मैसेज या कम्युनिकेशन को ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। कारण तुम्हें लग रहा है कि हर बार ये बंदा या बंदी आते हैं, पर तुम्हें एक सही क्लैरिटी देते नहीं हैं। तुम्हें मैसेजेस का या कॉल का या मिलने का तुम्हें वैल्यू देते नहीं हैं, प्रायोरिटाइज नहीं करते। हर बार तुम्हें हल्के में लिया जाता है, और इसकी वजह से तुम अब जैसे डिनाइल में हो कि ठीक है, गुड, वेरी गुड, आ गए, ओह वेरी गुड, बट जाओ, ओ यू आर इन, बिकॉज तुम फ्रेंड जोन हो रहे हो। शायद तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा बंदी तुम्हें पूरी तरह ओन नहीं कर रहा है। उनका मतलब या तो तुम्हें कमिट नहीं कर रहा है, या तुम्हारी शादी अगर टूट गई, सेपरेशन हो गई, तो तुम्हें घर नहीं लेके जा रहा है, या तुम्हारे साथ पैचअप नहीं कर रही तुम्हारी बंदी, तुम्हारी जो शादी टूटी है, या तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, और तुम्हें लग रहा है कि बार बार तुम्हारा पार्टनर जो है तुम्हें बहुत ही डोरमैट की तरह ट्रीट कर रहा है या कर रही है। जब उसका मन आ जाता है वो आ जाता है, बहुत ही लवी डवी हो जाता है, फिजिकली ऐसे एकदम चिपकने लगते हैं या चिपकने लगती हैं। एंड जब उनका मन करता है वो एकदम से रोने गाने लगते हैं, भाई थर्ड पार्टी ऐसा बोल रही है, फलाना ये हो रहा है, वो हो रहा है, और भग जाते हैं। या तो तुम्हें बार बार करियर का बोल देते हैं कि भाई मैं बिजी हूँ। तो अब आपने जैसे अपने आप को समझ लिया और आपको लग रहा है कि भाई नहीं चलेगा, या तो आपके पार्टनर ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, क्लियरली आपको दोस्त बोल रहे हैं, और बिहेवियर पूरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है। रिश्ते पूरे वैसे बने हुए हैं, अंदर फिजिकल हो रहे हैं, सब कुछ बहुत ही कोजी चल रहा है, बट सामने से प्रिटेंड किया जा रहा है जैसे हम सिर्फ दोस्त हैं। आपको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा, कोई चीज़ का हक नहीं दिया जा रहा। या तो आपसे बड़ी बड़ी शादी की बातें करी, पर शादी वादी की नहीं, मैं भाई उस इंसान को छोड़ के ये कर दूंगी, वो हुआ नहीं। तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ये हो चुके हैं, आपने अपने बटन्स, अपने सारे दरवाजे सब बंद कर दिए हैं, और यू लाइक कि आप देखो, ऐसा नहीं है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इट इज़ जस्ट कि आप में एनर्जी नहीं रही कि आप उस इंसान को बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करने दो। तो इस टाइम आप ऑब्जर्वेशन की एनर्जी में रहोगे, जहाँ पर आप बोलोगे कि ठीक है, लेट मी जस्ट सी तुम किस हद तक जा सकते हो, तुम क्या एफर्ट डाल सकते हो। अगर वो बंदा या बंदी एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको लगेगा कि ठीक है। एफर्ट ही नहीं डाल रहे तो यू लाइक कि मैं यार अपनी एनर्जी और अपना टाइम इस तरह वेस्ट नहीं कर सकता, बार बार उस इंसान को मौका दूं और अपने आप को हर्ट करने दूं। चांसेस है या तो आप उनके मैसेजेस को म्यूट कर दोगे, या अपने फ़ोन को साइलेंट करके या बंद करके साइड हो जाओगे, उनको रिस्पॉन्ड नहीं दोगे, आप अवॉइड करोगे, ठीक है, इग्नोर करोगे, बिकॉज यही उन्होंने भी हमेशा किया है आपके साथ। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज या गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप में। उसके बाद अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखना बाकी है। रीडिंग बहुत लंबी है, बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए, ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूं, पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ वेबसाइट है। वेबसाइट पे आप विजिट करें, आपके लिए एक जीनी बनाया हुआ है, आप अपने सवाल लिखें,
आपके सवालों का जवाब जीनी देता है। आप कार्ड्स खुद पुल करें, आपको जवाब मिल जाएगा हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको बहुत जल्द उसमें और भी चीज़ें, और भी वेबसाइट पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत मज़ेदार वेबसाइट तैयार हो रही है, अभी ऑलरेडी हमने बहुत बढ़िया बनाई है, और बेटर होने वाली है आने वाले समय में। कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन कुछ महीनों में आपको ऐसा लगेगा कि मानो भारती दीदी ही यहाँ पर सब कुछ बता रही है, वो वाली फीलिंग भी आ जाएगी। तो ये जीनी भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। मज़ा बहुत आने वाला है, बी रेडी फॉर दिस, बहुत मज़ा आएगा। और आप वेबसाइट को विजिट जल्दी करो, सब्सक्राइब करके रखो। और अभी हम देखते हैं, अच्छा नहीं, मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है एक हाथ ले एक हाथ दे होना चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें इस वक्त अपने आप पर, अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आता है। कई बार मैं बोल तो देती हूँ अपनी वीडियो में, तुम लोगों को समझ नहीं आता, मैं समझाती हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि तुम में कोई बुराई है, तुम में कुछ बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें, नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि तुम उस इंसान को चेस क्यों कर रहे हो। अपने आप से सवाल करो कि यार मैं उस इंसान के पीछे क्यों भाग रहा हूँ। तुम्हारे पास एक सिली सा जवाब है, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर उससे प्यार क्यों करते हो? क्योंकि वो मेरी केयर करता है। लेकिन क्या वो अब तुम्हारी केयर कर रहा है? नहीं। तो फिर आप क्यों उसके पीछे लगे हो? तो ऐसा थोड़ी ना होता है, जिससे प्यार किया उससे तो प्यार किया है, लेकिन उस इंसान से प्यार किया तो किया, फिर वो तुमसे क्यों नहीं कर रहा? जिस इंसान ने तुम्हारी कल केयर की थी, वो आज तुम्हारी केयर क्यों नहीं कर रहा? हाँ, ये बात तो है, वो मेरी केयर क्यों नहीं कर रहा। तो उसमें क्या बदला होगा, क्यों बदला होगा? शायद मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, ये आई डोंट थिंक सो। तुम तो अपना बेस्ट दे रही थी, तुम तो अपना बेस्ट दे रहे थे। फिर शायद उस इंसान को मुझसे कोई फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट थी। हाँ, अगली बार लास्ट टाइम पैसे तो मांगे थे, पर मैंने नहीं दिए थे। ओह, तो शायद उस वजह से इस इंसान ने डिस्टेंस बनाया। शायद इसको फिजिकल चाहिए था, शायद इसको मेरे साथ फिजिकल नीड्स का ही था, नहीं हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, ये मैंने पूरा कन्वर्सेशन जो किया, एक तरह से मैंने दिखाया तुम जब खुद से बात करते हो तो किस तरह बात करते हो, तुम खुद से कैसे कनेक्ट करते हो। दीदी हम ऐसे बात ही नहीं करते। तुमने कभी कोशिश की ही नहीं बेटा, तुमने कभी ट्राई नहीं किया। तुम जब कुछ समझना है ना, मेरी आज तक हैबिट है, मैं सालों से ये ट्राई कर रही हूँ, पता है। जब भी मेरे दिमाग को ना बिल्कुल कुछ हिट कर जाता है और मुझे लगता है कि यार मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं अपनी बुक और पेन लेकर बैठ जाती हूँ और मैं बोलती हूँ मेरे को क्या हर्ट कर रहा है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बिना वजह ही ना बहुत ऐसे पेन फील करते हो, चोट फील करते हो, आपको जवाब नहीं मिल पा रहा होता है। आपको ऐसा लगता है कि अब भी आप रो पड़ोगे, पर आपको समझ नहीं आ रहा आपको रोना क्यों आ रहा है। ठीक है, तब आप या तो किसी दोस्त से बात करोगे, अगर आपके पास दोस्त नहीं है और आपको लगता है लोगों से मुझे शेयर भी नहीं करना, तो ऐसे में आप क्या करते हो, ऐसे में आप बुक और पेन लो। मैं कई बार लिखती हूँ कि मुझे क्या परेशान कर रहा है, फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या परेशान कर रहा होगा, फिर मेरे को जो जवाब आता है, शायद मुझे ये बात परेशान कर रही है कि आई एम द ओनली पर्सन जो ज़्यादा देती है, आई एम द गिवर ओनली, एंड मुझे रिटर्न में नहीं मिलता। ओके, सो दिस इज इट, ये प्रॉब्लम है। तो इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? मैं अपने लिए सोल्यूशन खुद लिखती हूँ कि अब मुझे ये चीज़ें बंद करनी होगी, एक बाउंड्री बनानी होगी। ओके, तो ये बाउंड्री हमें कैसे बनानी है? क्या किया मैंने, खुद से बात की। तुम लोग ये कर सकते हो, कभी तुम किताब से लिखो, कभी तुम खुद से बड़बड़ाओ, कभी तुम आईने में देखकर बात करो, कभी तुम कॉफ़ी पीते हुए करो, हर चीज़ पॉसिबल है। दीदी खुद से बात करना कितना अनकंफर्टेबल लगता है, यही तो पॉइंट है। जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, कोई तुम्हारे साथ कंफर्टेबल क्यों होगा? क्या बात है, क्या बात बोली, वाह लाइन दीदी, ताली बजती है। मैं खुद भी सोच रही हूँ बहुत बढ़िया लाइन है, कहीं तो छापनी चाहिए, कहीं तो लिखनी चाहिए। मैं ना एक वीडियो देख रही थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन कह रही थी। उसको पता नहीं किस चीज़ का क्वेश्चन पूछा, मुझे समझ नहीं आया, मैंने बहुत जल्दबाजी में देखी थी वो वीडियो। तो उसमें उसको पूछा था कि समथिंग कि तुम्हारे पास को क्या तुम मुड़कर देखती हो। तो उसने पता नहीं बहुत ही ब्यूटीफुल कोई जवाब दे दिया था कि मैंने पन्ने पलटने के बाद मेरे को दोबारा पीछे पन्ने करके देखने की आदत नहीं है। एक बार मैंने पन्ने पलट लिए, मेरी किताब पूरी हो गई, अब मुझे सही किताब, दूसरी किताब जिससे मुझे लर्न करने के लिए कुछ मिले। मुझे सेम स्टोरी पढ़ने की कोई आदत नहीं है। इतना ब्यूटीफुल जवाब कि भाई वो होस्ट भी ऐसी हो गई कि भाई क्या लाइन बोली है, तेरी तो ये लाइन लिखनी बनती है। मैं भी ऐसी हो गई कि यार कितना ब्यूटीफुल बोलती है यार, ये बंदी कमाल है यार। क्या वो कुछ लोग इतना बढ़िया बोल जाते हैं ना, सुष्मिता सेन हो, प्रियंका चोपड़ा हो, मैं इरफान जो हम लोगों के बहुत बढ़िया एक्टर रहे हैं, उनकी बातें यार, कुछ लोगों की बातें ना ऐसे एकदम, नशीरुद्दीन शाह सर, क्या बातें होती हैं यार। तुम लोग ने कभी सुनी उनकी डेप्थ वाली बातें? कुछ सीख ही लोगे। गुलजार सर भी बहुत बढ़िया बात करते हैं। तुम लोग उनकी बातें तो सुनो, तुम लोगों को लगे ओ हमारे मोटिवेशनल गुरु अमिताभ सर, इसके बारे में कौन भूल गया, अमिताभ बच्चन सर। गलतियाँ उन्होंने भी की होगी, पर कितना ज़्यादा मोटिवेशन भी दिया हुआ है यार लाइफ में। कोट्स गौतम बुद्ध सर, अभी उनको सर ही बोलूँगी बिकॉज गुरु हुए वो मेरे, अभी तो मतलब हम हमारे तो ऊपर ही आ गए, तो सर ही बोलेंगे हम उनको। इरफान सर को भी इरफान सर ही बोलेंगे। मैं एक्चुअली इस तरह ही प्रोनाउंस करना प्रेफर करती हूँ। बट सीखने के लिए कितना कुछ है यार। कुछ लोग बोलते बोलते कितना प्यारा बोल जाते हैं और हमको कितना कुछ सीखने के लिए दे जाते हैं, पर हम कितना लाइटली छोड़ देते हैं इन चीज़ों को, राइट।
तो यूनिवर्स तुम्हें कह रहा है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, यहाँ तुम अकेले बैठे हो, तुम्हें लग रहा है तुम लोनली हो, पर ये सेल्फ रिफ्लेक्शन तुम्हें बेटर पर्सन बना सकता है, तुम्हारी खामियों पे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स पे काम कर सकता है, तुम्हें एक स्ट्रांग पर्सन में डेवलप कर सकता है। पर बजाय ये तुम करने से तुम अकेले बैठ के ये सोचते हो मैं अकेले बन गई, मैं अकेले पड़ गया, मैं अकेले पड़ गई, रोना शुरू कर देते हो, रोने वाले गाने सुनते हो, अपना मूड खराब करते हो, वो मत करो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, हर रिश्ते का इक्वल गिव एंड टेक, एक हाथ दे एक हाथ ले। कोई इंसान अगर तुम्हारे लिए प्रयास नहीं कर रहा, वो उस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ने में ही सबसे बड़ी समझदारी होगी, ठीक है। सो अब बात करेंगे हम आपके फेवरेट टॉपिक। चलिए आ जाते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। सबसे पहले वो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस उन लोगों के लिए देखेंगे कि क्या है। अगले 7 दिन यूनिवर्स प्लीज गाइड करेंगे पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। आज मैं कुछ ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ ना, ये एनर्जी स्विच होती है। समटाइम्स कभी कभी हम किसी की एनर्जी पिक कर लेते हैं, समटाइम्स पता नहीं क्या हो जाता है, समटाइम्स मैं बहुत स्लो बात कर रही होती हूँ। और आप पता है, ये वीडियो से बहुत पहले, कुछ घंटों कई घंटों पहले मैंने प्लान किया था कि मैं बहुत स्लो बात करूँगी, तो देखो मेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये फास्ट हो रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, इनके जो पार्टनर हैं, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था क्या सेम जेंडर वाले, सेम जो एक होते हैं जेंडर के रिलेशनशिप होते हैं, क्या देख सकते हैं? यस, देख सकते हैं। ये रीडिंग्स को देखा जा सकता है, वैसे भी सेम जेंडर वाले देख सकते हैं। धर्म वगैरह जेंडर्स का ऐसे कोई भेदभाव नहीं है रीडिंग्स में, ठीक है। टारो नहीं भेदभाव करते हम इंसानों में, क्या वो है मजाल है क्या हमारी? भगवान नहीं करता यार। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज में प्लीज़ गाइड करें। उनके पार्टनर की फीलिंग्स, ट्रू डीप फीलिंग्स एंड एक्शंस, नेक्स्ट एक्शंस अगले 7 दिनों में क्या होंगे इनके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तुम्हारा बंदा या बंदी तुमसे दूर जरूर जाएगा, लेकिन टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये याद रखना, ये इंसान दूर तो जा रहा है या तुमसे डिस्कनेक्ट तो कर रहा है, तुमसे बात नहीं कर रहा है, इमोशनली तुमको लेट गो कर रहा है। कारण क्यों कर रही है, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि उसे तुम पसंद तो बहुत हो, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे लग रहा है कि तुम उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो जो वो तुम्हें नहीं दे सकता। चैलेंज है, तुम एक तलवार लेकर बैठी हुई हो या बैठे हुए हो, तुम स्त्री पुरुष जो भी हो, तुम ना एक तलवार लेकर बैठे हुए हो और उसको बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये बंदा मुझे माफ़ नहीं करने वाला, या ये बंदा ना मुझसे आसानी से कन्विंस होने वाला नहीं। अब ये मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, अब ये मेरी ना में ना नहीं भूलेगा। इस बंदे को या बंदी को रियलाइजेशन हो रही है क्लियरली कि भाई इस बंदे को अब मैं कन्विंस नहीं कर सकता। मैं आपको, आपके लिए वो सोच रहे हैं कि भाई मैं इस इंसान को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इंसान पूरी ताकत में बैठा है कि अगर ये आ रहा है तो मुझे पूरी तरह कुछ इसको देना चाहिए। इस इंसान ने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया है, इमोशनली इस इंसान ने खुद को डिस्कनेक्ट किया है। कहीं ना कहीं अगले 7 दिनों में ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो दीदी पास से पर्सन कौन आ रहा है? तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में तुम सोच ही नहीं रहे हो, कोई पास पर्सन ऐसा भी है। हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कुछ और भी लव स्टोरीज रही हैं, कोई और पर्सन आ रहा है, या ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हारा पूर्व जो है दोस्त वापस आ रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि तुम्हारे लिए डेफिनेटली कोई पास्ट पर्सन आ रहा है, और या तो तुम पास्ट लाइफ कनेक्शन में किसी में जा चुके हो। पर ये बंदा या बंदी नहीं है जो तुम्हारे नो कॉन्टैक्ट में है, ये वो पर्सन नहीं है जो तुम्हारी लाइफ में वापस आ रहा है या आ रही है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये बंदा तुम्हारे डर से तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। तुम्हारे डर से, तुम्हें क्लैरिटी देने से, उनको लग रहा है कि उनको कोई तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, कोई क्लैरिटी देनी पड़ेगी। तुम्हें ना कुछ तो इनके बारे में पता है, या तो तुम्हारे पास बहुत बढ़िया कोई प्रूफ पड़े हैं और तुम्हें इसका आंसर चाहिए, या तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं और अब तुम इस बात को लिए कन्विंस नहीं करोगे या कन्विंस नहीं करोगे, अभी बहुत हो गया, तुमने जो कॉम्प्रोमाइज़ करना था कर लिया, अब तुम नहीं करने वाले इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ और कन्विंस नहीं होने वाले। तो हो सकता है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बट तुमने डिसाइड कर लिया है कि मैं जो है बार बार मौका नहीं दे सकता या मौका नहीं दे सकती है। एंड ये पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है और जानती है। जिस इंसान से तुम डील कर रहे हो वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या लियर राशि के हो सकते हैं। बर्थ नंबर में नंबर 8, 3, 4 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 1 और 9 भी है, ठीक है। ऐसे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि आप सुनेंगे नहीं, आप उनकी बात नहीं समझेंगे ना सुनेंगे, और आप बहुत गुस्से में, आप उनसे नाराज़ हैं, या आप उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। उनकी कोई बात पर आप इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर सकते हैं जो उन्हें डरा रहा है। उन्हें आपसे बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उन्हें आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, उन्हें नहीं लग रहा आप उनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे, और इसी की वजह से वो थोड़ा सा झिझक रहे हैं रिएक्ट करने में। वो झिझक रहे हैं कि वो आपसे बात करें कि नहीं करें, आप बात करेंगे, आप बिहेव करेंगे, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप लॉजिकली सोच रहे हो। उसे वो आपको तब संपर्क कर सकते हैं जब आपके ब्रेन के बटन ऑफ होंगे, जब आप दिल से सोचेंगे। और दिल से सोचेंगे मतलब आप जब बैक कर रहे होंगे इस लव के लिए कि मुझे प्यार करो, हर हालत में मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ मुझे प्यार करो। और आप उस एनर्जी में नहीं हो, आप उस एनर्जी में हो कि यार
आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम। नहीं हो पाएगा। मैं प्यार व्यार के चक्कर में इतना पागल नहीं हो सकता या पागल नहीं हो सकती कि तुम जो चाहिए वो कर लो। पहले मुझे पहले के जवाब दो, पहले के जवाब दो, और या तो तुम मुझे बताओ तुम वापस आए क्यों, और आए हो तो क्या चाहिए। तुम दोस्त रहेंगे? नहीं रहना है मुझे, दोस्त भी नहीं रहना, निकलो तुम। मुझे दोस्ती वोस्ती भी नहीं चाहिए, ऐसे दोस्ती नहीं, मेरे को दोस्तियाँ अच्छी ही नहीं लगती, मुझे फ्रेंड्स ही नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मैंने फ्रेंडशिप छोड़ दी है। और कुछ बोलना है? चल निकल। यू आर लाइक दिस कि निकल, मेरा टाइम मत पे, मेरा खून पी लिया तूने ऑलरेडी, बस मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तो यू हैव लाइक, बट आपके पार्टनर, एक बात मैं बता दूंगी, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगेगा जैसे एक होता है ना, एक इंसान की भूख बढ़ती चली जा रही है, आपके प्रति उनकी भूख बढ़ेगी, आपके प्रति उनकी आग बढ़ेगी, आपके प्रति उनका इमोशनल एक तड़प, एक क्रेज़ ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी की तरह देखेंगे। उन्हें आपके अंदर एक फायर फील होगी, उन्हें आपके साथ फिजिकल होने की इंटरेस्ट आएगी, उन्हें आपको फैंटेसाइज करने की इच्छाएं आएंगी, वो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करेंगे आपको। स्ट्रेंथ की एनर्जी, खुद को कंट्रोल करते हुए, एक अलग पर्सनालिटी दिखाते हुए। ये अपरिचित के कौन, तंबी और उसमें कंफ्यूज है, रेमो में, कभी रेमो कभी तंबी, इन्होंने अपने अंदर का रेमो कंट्रोल कर दिया है और सामने तंबी बने हुए हैं। तंबी था कि अम्बी था ना, अम्बी, ये अम्बी बनकर दिख रहे हैं, पर एक्चुअली में इनके मन का REMO, रेमो वाला जो है वो इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। हंस लो बेटा, हंस लो। मैं खुद भी सोचती हूँ मैं कैसे कैसे मतलब मैं सोच में चली जाती हूँ और मैं उस कैरेक्टर में घुस गई हूँ। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड किंग ऑफ पेंटिकल। देखो यार, ऐसा है कि इस इंसान को ना बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें इसके साथ कोई फ्यूचर चाहिए। ये इस इंसान को आइडिया है, इस इंसान में मेच्योरिटी है, इसको लॉजिकली पता है कि तुम इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम इससे क्या चाहते हो, और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं तुम्हारे पास आने से, कंट्रोल कर रही हैं आने से। इस इंसान को तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म ज़रूर जाना है, इसको भी तुम्हारे साथ एक्सपांशन चाहिए, इसे भी तुम्हारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, ये भी तुम्हें एक बेहतरीन ऑफ़र देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहते। बट आपके पास कोई तो ऐसी चीज़ है जो आप इसको ट्रिगर कर सकते हो और जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी नहीं आ रहे। इसको पता है या तो तुम उसके ऊपर चढ़ जाओगे, तुम बॉसी हो जाओगे, तुम्हारा उस एटीट्यूड से वो, उनको वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको तुम्हारा वो एटीट्यूड नहीं चलेगा। तो इमोशनली ये तुमको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं जानबूझ के, और या कर रही हैं ताकि यही उनको लग रहा है कि सही है, क्योंकि मैं आऊँगा तो ये इंसान मेरे गर्दन पे तलवार लेकर बैठ जाएगा, और इसी के चक्कर में तुम्हें अप्रोच नहीं कर रहे। पर ये इंसान तुम्हारे बारे में तड़प उठेगा या उठेगी बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए, उनके अंदर क्रेविंग बढ़ेगी, बार बार फैंटेसाइज करेंगे, तुम्हारी हर पल उनको फीलिंग्स ज़रूर याद आएंगी। तुम्हारे साथ एक फ्यूचर तक इमेजिनेशन में चला जाएगा, कि इमेजिनेशन में कि भाई बच्चे हों, बच्चों के बाद ऐसा हो वैसा हो, एक जीवन भी ये इमेजिन करेंगे तुम्हारे साथ। ये फाइनेंशियली और कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड कुछ चीज़ें भी करना चाहते हैं, करना चाहती है। शायद सेम ऑफिस में काम करते हो या सेम फील्ड हो सकती है, तो तुम्हारे साथ इनको मन है कि भाई ये ग्रो करें। बट कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट तुम में फिजिकली है, इमोशनली से ज़्यादा फिजिकली, फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली बहुत है। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदे को इमोशनली या बंदी को इमोशनली तुम्हारे से कनेक्शन ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। सीरियस है, ऐसा नहीं है तुम्हारी केयर नहीं करते, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते या नहीं करती, बट तुम्हारे और दोनों के बीच में दिक्कत ये है कि तुम्हारा बंदा या बंदी ये चाहते हैं कि तुम जो है इस रिश्ते को समझो, इसे इमोशनली रोमांटिकली फैंटेसाइज करना बंद करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मैं पता है तुम्हें समझाना चाहती हूँ ये कि ये बंदा या बंदी ना तुम्हारे साथ रहकर फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ एक पब्लिक इमेज बिल्ड करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा सब चल रहा है, अच्छे दोस्त बनना है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बनना है, या पब्लिकली सब कुछ ठीक है ऐसे शो करना है, पर अंदर में रोमांस वाला वो नहीं है, पर फिजिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड है। ऐसा पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। ये बंदा तुमसे डिस्कनेक्ट हो गया या हो गई है, और अगले 7 दिन में भी ये तुमसे इग्नोरेंस ही कंटिन्यू करेंगे, तुमसे दूर रहेंगे, डिस्कनेक्टेड रहेंगे, तुमसे खुद को डिस्कनेक्ट करने की बड़ी कोशिश की जाएगी। या बिकॉज इन्हें लगेगा यही सही है, यही लॉजिकल होगा, प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करेंगे। इन्हें लग रहा है कि आप इनके साथ टीम वर्क करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपके साथ या तो काम करना चाहते हैं या साथ में आपके फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का रिलेशनशिप चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आप इनकी मजबूरियों को समझें और इनके साथ जो भी दूसरे लोग हैं उनके साथ आप बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करें, और ये आपके बस का नहीं है, ये आपसे नहीं हो पा रहा है। आपके एटीट्यूड और आपके गुस्से की वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। आपका एटीट्यूड, आपका बोल्ड नेचर, आपका बेबाक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर इन्हें डरा रहा है आपकी तरफ आने से। या तो आपको किसी चीज़ का शक है और उनको मालूम है कि इस शक की चीज़ का ये आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। बट ये आपको मिस बहुत करेंगे, अगले 7 दिन ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत मिस करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा। इनको आपकी याद बहुत आने वाली है। यूनिवर्स मुझे बताएं
आई डोंट नो व्हाई मुझे बार बार टेम्पल दिखाई दे रहा है, जैसे टेम्पल में कोई आरती हो रही है, टंग 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 बेल भी बज रही है, ठिचक ठिचक, और ये ठिचक ठिचक नहीं हो रहा है, टंग 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 हो रहा है, और ऐसे आरती हो रही है। तो तुम्हारे आसपास हो रहा है क्या, ये मुझे आवाज़ आ रहा है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सीन जो है मेरे सामने आया है। तो इज़ इट यू? अगर तुम हो तो तुम ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे आसपास हो रहा है और वो मुझे विजन्स में दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स का अपना एक तरीका होता है कुछ भी चीज़ें तुम तक पहुँचाने का। तो अगर ऐसे कुछ साइंस मैं जब शेयर करती हूँ तो कोशिश किया करो समझने की कि हो सकता है तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इस इंसान का रियल इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मैं इंटेंशन जानना चाहती हूँ इस इंसान का क्या है आखिर तुम्हारे लिए, बंदा या बंदी का। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ये तुम्हारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है कोई। ठीक है, ये तुम्हारे पास्ट लाइफ से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है, बट इस इंसान को तुम्हारे लिए कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। इसको खुद ही नहीं पता तुम्हारे साथ उसको चाहिए क्या। ये तुम्हारे साथ स्टक फील करता है, बंधा हुआ फील करता है, या बंधा हुआ फील करती है। ये तुम्हारे लिए बहुत फीलिंग्स फील करती है, तुम्हें छोड़ भी नहीं पा रहे, पर तुम्हारे साथ रह भी नहीं पा रहे। तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। इनको खुद भी नहीं पता ये तुमसे चाहते क्या है। तुम इनके लिए एक ऑब्सेशन हो, तुम इसके लिए एक नशा हो, एक एडिक्शन हो, जिसे ये छोड़ नहीं सकते। तुम इसकी एक लत हो जो ये नहीं छोड़ सकते। ये बुरी है या अच्छी लत वो पता नहीं, बट ये तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे चेस कर रहे हैं या कर रही हैं जैसे तुम्हें छोड़ना नामुमकिन है। इन्हें कोई आंसर्स नहीं पता, बस ये फ्लो के साथ चलने में लगे हुए हैं, और इन्हें पता है कि एक ना एक दिन तुम्हारे जो तुम दोनों के बीच में जो चल रहा है इससे कभी ना कभी एक ना एक दिन ये एंडिंग हो ही जाएगी। बिकॉज ये तुम्हें क्लियर आंसर नहीं दे पा रहे या नहीं दे पा रही है, या इस रिश्ते को कहीं ले जा नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली तुम एक टाइम तक कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, उसके बाद गिव अप ही कर दोगे। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि तुम इस रिलेशनशिप के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले और तुम गिव अप कर रहे हो। और इस चीज़ का उनको अनुमान बहुत पहले से ही था, उनको बहुत पहले से पता था कि एक दिन ये होने वाला है, और उस चीज़ को वो अब जब फेस कर रहे हैं ना तो उन्हें लग रहा है कि ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही था। इस रिलेशनशिप की एंडिंग इन्होंने पहले से ही एक्सपेक्ट की थी कि एक दिन होगा ये, और ये एग्जैक्टली हो भी रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट 7 डेज में तुम्हारा बंदा या बंदी नहीं आ रहे तुम्हारे पास, नहीं एक्शन ले रहे। ये कोई और पास पर्सन है जो तुम्हारी लाइफ में वापस एंटर करेगा। कोई मेहमान हो सकता है अनएक्सपेक्टेड तुम्हारे घर में आ जाए, कोई अलग एंट्री हो सकती है, कोई सरप्राइजिंग हो सकती है, या कोई पास पर्सन से, कोई पास फ्रेंड से तुम्हें कोई मेल कॉल या मैसेज आ जाए जो तुम्हें हैरान कर दे। पर तुम्हें खुशी बहुत होगी इस इंसान के मैसेज कॉल या एक तरीके से कुछ सरप्राइज मिल सकता है। ठीक है, बट नो कॉन्टैक्ट में तो मुझे कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं बन रही है, बनती हुई नज़र आ रही है। और फिलहाल तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा है कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करके सही करोगे। मुझे लगता है कि तुम्हें पेशेंसली अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस इंसान को तुम्हारे लिए जो राइट होगा वो खुद आएगा, खुद आएगी। नहीं आ रहा है तो तुम इस चीज़ को ग्रेटफुल लेकर ऐसे सोचो कि नहीं यार यही मेरे भगवान की मर्जी है, शायद मेरे भगवान ने किसी अच्छे पर्सन को लिखा है। मुझे पता नहीं क्यों एक फीलिंग है तुम जिस इंसान से डील कर रहे हो उसके साथ तुम्हारी डेस्टिनी में आगे बहुत कुछ लिखा है, बट अभी वो तुम्हारे कार्ड्स अगले 7 दिन में कुछ नहीं बता रहे। अगले 7 दिन में वो इंसान तुम्हारे लिए तड़पेगा या तड़पेगी बहुत, तुम्हारे लिए उनकी भूख बहुत बढ़ेगी, बहुत क्रेजी होगा, उनके हर एक छोटी छोटी मेमोरीज तुम्हारे लिए याद आएंगी। मोस्टली ये फैंटेसीज ही होंगी, फिजिकल ही होगा जो तुम्हारे बीच में हुआ है, तुम दोनों के बीच में जो एक क्रेविंग्स हैं। और अब तक अगर कोई फिजिकल चीज़ हुई नहीं है तो एक क्रेविंग बढ़ेगी, वो फैंटेसाइज करेंगे तुम्हें। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगले 7 दिन में वो कुछ करेंगे नहीं या करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें उससे क्या चाहिए और वो तुम्हें वो दे नहीं पा रहे, और इसी की वजह से वो तुम्हें अप्रोच भी नहीं कर रहे, और उन्हें पता है कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, तो तुम्हें वो इमोशनली समझ गए हैं। ठीक है, लेट्स सी जो लोग न्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे पता है यूनिवर्स, जो न्यू रिलेशनशिप में उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस अगले 7 दिन क्या होंगी। इफ़ यू आर इन न्यू रिलेशनशिप, कुछ ही टाइम हुआ है, नहीं जान पा रहे हो उस इंसान के साथ क्या होगा, तो लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज क्या होने वाला है अगले 7 दिन। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो धीरे धीरे ही आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, स्लोली। वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता या जल्दबाजी नहीं करना चाहती, वो फिलहाल आपको समझने में इंटरेस्टेड है। अभी तक उन्होंने आपको लेकर कोई डिसीजन बनाया नहीं है, अभी तक वो क्लैरिटी में नहीं है। फिलहाल वो जो है खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो आपको अप्रोच भी कर रहे हैं या कर भी रही हैं। इस रिलेशनशिप को ये इन्जॉय कर रहे हैं, मैसेजेस या कॉल्स या एक तरीके से कम्युनिकेशन ज़रूर हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप से डर भी लग रहा है, इन्हें आपसे डर भी लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि पता नहीं सेफ होगा, पता नहीं हर्ट ना हो जाए, पता नहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए ये स्लो जाना चाहते हैं आपके साथ। स्लो जाना चाहती हैं या स्लो जाना चाहते हैं, ये स्त्री पुरुष जो भी हैं बहुत स्लो जाना चाहते हैं आपके साथ। ये जल्दबाजी नहीं चाहते। फिलहाल के लिए ये देख रहे हैं कि ये रिश्ता कितना मैजिकल हो सकता है, इस रिश्ते की पूरी तरीके से चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 7 दिन में ये व्यक्ति तुरंत कोई एक्शन नहीं लेने वाले। इनफैक्ट ये होगा कि अपने पास्ट को बार बार मिस करेंगे, पास्ट के रिलेटेड आप दोनों में बातें ज़्यादा हो सकती हैं।
और कहीं ना कहीं ये भी संभावना है कि आपकी तरफ से थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो या आपका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो, जिससे वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाए या हो जाएंगी, ये संभावनाएं है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये दिखाई दे रहा है कि ओवर थिंकिंग होगी। जो तुम्हारे बंदे या बंदी जिससे तुम डील कर रहे हो उसको ओवर थिंकिंग हो रही है और उसको पास्ट की मेमोरीज बार बार याद आ रही है। पास्ट का कोई पर्सन याद आ रहा है या याद आ रही है, या कोई पर्सन को मिस कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने किसी को खोया है। हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर को उन्होंने खोया है जिसको वो बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और जिसके वजह से वो एकदम से वीक के एंड में अचानक से डिटैच हो जाएंगे, कम बात करेंगे। तो ये मत सोचना कि अरे बात नहीं कर रहा, बात नहीं कर रही। ये समझना कि उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई पास की चीज़ें उसको याद आ रही है, तो फिलहाल वो 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा ऐसे मौन ले रहा है या साइलेंस ला रहा है, लेकिन या ला रही है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि वो तुमसे डिस्कनेक्टेड है। इट इज़ जस्ट कि उसको टाइम चाहिए, वो रेडी नहीं है अभी लव रिलेशनशिप के लिए। तुम्हारा पार्टनर या बंदा या बंदी जिस भी न्यू कनेक्शन में तुम हो, वो पर्सन रेडी नहीं है इमोशनली। इस इंसान को टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बिकॉज ये अभी भी पास किसी एनर्जी में स्टक रह गया है या रह गई है, और इसी की वजह से ठीक से सोते नहीं, आराम नहीं करते। ये दिखाते ऐसे हैं कि सब ठीक है, पर कुछ भी ठीक नहीं है। ये हील नहीं हो पाए हैं किसी पास्ट ट्रॉमा से। जब हील होंगे तभी तुम्हें अपना पाएंगे। इन्हें बहुत सारा टाइम चाहिए, और उसके हो सकता है कि तुम्हें इनका जवाब साल 2027 में मिले, 2027 में जाके तुम्हें इससे कोई कनेक्शन मिल जाएगा। 1 साल के लिए तुम्हें वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है 1 साल लग जाए तुम्हें इस इंसान के तरफ से कोई प्रपोजल या कमिटमेंट या शादी तक या फ्यूचर कुछ देखने में। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी ये इमोशनली रेडी नहीं है। अभी ये इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों से लाइक पास्ट बार बार हॉन्ट कर रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में फेलियर की तरह उन्हें फील हो रही है, तो ये अभी रेडी नहीं है। अभी आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अभी ये खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, बट यस आपकी एनर्जी उनको अच्छी लग रही है, आपका साथ उनको अच्छा लग रहा है, आपके साथ बिताया वो वक्त उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं अब कि जो लोग एक तरफा किसी को पसंद करते हैं उन लोगों के लिए बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे अगले 7 दिन। द मून, 2 ऑफ क्यों बोला मैंने, हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, मेजर अरकाना ज़्यादा आए हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक तरफा प्यार वालों के लिए मैं बताऊंगी, तुम्हारा बंदा बंदी जिसे भी तुम पसंद कर रहे हो वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड करेंगे, वो नहीं बताएंगे। कारण उनका पास पर्सन, उनकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है, या तो उनकी फैमिली उन्हें अलाउ नहीं कर रही है, या तुम्हारी कास्ट, कल्चर, रिलीजन या एज का कुछ गैप है। उनकी ज़िंदगी में उनका पास का कोई रिश्ता है जो अभी भी उनसे जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो फिलहाल तुम्हें जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, भाव नहीं देंगे। वो अपने पेन में रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। ये व्यक्ति इस वक्त सिर्फ अपने आप पर फोकस करना चाहते हैं, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है ये अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने आप को बहुत वैल्यू करेंगे। अगर ये मैरिड है तो ये अपने मैरिज या अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देते हुए नजर आएंगे या ध्यान देते हुए नजर आएंगे। इस समय टाइम आप लोगों को थोड़ा कम देंगे, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप है, या हो सकता है कोई डाइवोर्स, सेपरेशन या कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ था जिसमें अभी भी थोड़े से उधर कम्युनिकेशन हो रही है अभी भी। ठीक है, ये क्लियरली बता देती हूँ, वहाँ बातचीत अभी भी हो रही है। पास के किसी पर्सन से इनकी बातचीत है, कोई है जो इनकी लाइफ में ऑलरेडी है, जिसके वजह से जो ये बता नहीं रही है, तुमसे छुपा हुआ है, ये तुमसे क्लियरली इन्फॉर्म नहीं है, या तुम इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इंसान तुम्हें खुलकर बता नहीं रहा है, पर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान से उसको बिट्रेयल मिला है, उस इंसान ने बैक स्टैप किया है इस इंसान को। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से धोखा दिया है, बट स्टिल ये वहाँ पर अटके हुए हैं, और इसकी वजह से ये तुम्हें ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रहे। तुम्हारे साथ हेल्दी फ्लर्टिंग ज़रूर होगी अगले 7 दिन, हंसी मजाक होगा, शायद तुम उसे हंसाओगे या हंसाओगी और वो तुम्हें हंसाएंगे। हंसी मजाक होगी, एक दोस्ताना व्यवहार होगा, एक दूसरे की टांग खींचोगे, बाल नोचोगे, या हंसी मजाक होगी, या आंखों ही आंखों में एकदम एक स्माइल दोगे एक दूसरे को, ये चलेगा। लेकिन इस समय ये कोई कन्फेशन या कोई फीलिंग्स ये या तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के चांसेस नहीं दे रहे, बिकॉज देखो अभी भी पास्ट की एनर्जी में कहीं अटके हुए हैं। पास्ट बार बार देख रहे हैं और सोच रहे हैं यहाँ शायद कुछ हो जाए ठीक, शायद ये इंसान सुधर जाए, या शायद ये बंदी सुधर जाए, शायद मेरी लाइफ में ये पास के रिलेटेड चीज़ें ठीक हो जाए। ऑन द अदर साइड वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट भी कर रहे हैं, तुम्हारे साथ भी जने बने हुए हैं, पर तुम्हारे को पूरा हफ्ता ध्यान थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा अटेंशन कम मिलेगा, पर थोड़ी बहुत भी बात होगी तो स्माइल देंगे, थोड़ा हेल्दी फ्लर्टिंग होगी, पर ज़्यादा कन्फेशन नहीं करेंगे, ज़्यादा फीलिंग्स तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि ये वहाँ बिट्रेयल फेस कर चुके हैं, वहाँ धोखा मिला है। ये भी चांसेस है कि किसी से धोखा मिला है, इसलिए भी तुम उनके लाइफ का एक हिस्सा बन रहे हो, और या तो उस इंसान को जैसे कुछ पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं या अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, जिसके वजह से तुम उसके साथ में हो। तो फीलिंग वो अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप वगैरह में तुम्हें कोई कन्फेशन नहीं देंगे या एक्सप्रेस ऑफ लव नहीं करेंगे कि भाई आ रहे हैं हम रिश्ता शुरू करेंगे, नहीं। अभी फ़िलहाल इनको टाइम चाहिए, और ये अपने पास्ट की एनर्जी में अभी भी होल्ड में है, और उस पास्ट पर्सन से कॉन्टैक्ट में है, पूरे कॉन्टैक्ट में है, और उसी की वजह से ये अभी तुम्हें पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है।
अभी थोड़ा इम्पल्सिव मत हो जाना, तुम्हें टाइम लेना होगा, अपना प्यार दिखाओ, एफर्ट डालो। एक तरफा प्यार वालों के लिए कह रही हूँ, जो एक तरफा प्यार में एफर्ट डालो, रिलेशनशिप में एफर्ट डालो, दिखाओ तुम उनको पसंद करते हो, बट जल्दबाजी मत करो। इमोशनली एक्सप्रेस करने की गलती मत करना कि अरे आई तो लव यू, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, जान दे दूंगी, नहीं। दोस्ती बनाए रखो, अच्छा खासा बॉन्ड बनाओ, रो रहे हैं, तकलीफ है या कुछ ऐसे दोस्ताना करो, हंसी मजाक करो, घूमने फिरने का प्लान बन रहा है बनाओ, मिल सकते हो एक दूसरे से कनेक्ट करो, लेकिन प्रेशर मत बनाओ कि अभी तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए दिल दे दो, जान दे दो, ये हरकतें मत करो। बिहेव लाइक अ फ्रेंड, तुम्हारे लिए धीरे धीरे चीज़ें वर्क कर जाएंगी। अभी उस इंसान को उस सिचुएशन में निकलने में टाइम लग सकता है, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए आपके पार्टनर के लव मैसेजेस ओवरऑल क्या हैं। ये सभी प्रकार के सिचुएशंस के लिए हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस अगले 7 दिन के लिए क्या हैं। जो भी निकला मैं आप लोगों को बता दूंगी, ऐसे कुछ पर्टिकुलरली मुझे नहीं लगता कि किसी सिचुएशन के लिए बोलना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है यार। आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एट द मोमेंट। आपके पार्टनर इस समय सिर्फ अपने आप पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय उनका ध्यान किसी भी और पर्सन की तरफ नहीं जा पा रहा है। हमसे ना हो पाएगा, आई लव यू बट आई डोंट नो हाउ टू प्रूव इट। उनसे नहीं हो पा रहा है, वो नहीं समझा पा रहे वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें बस फीलिंग्स हैं, वो खुद ही समझ नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रही तो आपको कैसे बताएं। आई फील स्पेशल विद यू ऑलवेज, आपके साथ उन्हें बहुत स्पेशल फील होता है। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं, आपके रिलेटेड उनसे कोई ना कोई बातचीत करता है। वी बोथ आर सोलमेट्स, ओके। बीच में से कोई कार्ड निकालती हूँ। हाइडिंग माई टीयर्स, ये इंसान अपना दुख अपनी तकलीफ छुपाते हैं आपसे। फीलिंग बर्डन नॉट हैप्पी, ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। आई क्राई फॉर यू इन द नाइट्स, नाइट टाइम में ये बहुत आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, याद करती हैं और रोते हैं। डर लगता है रिजेक्शन से, इन्हें लगता है ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इन्हें मना कर देंगे, चिल्ला देंगे, डांट देंगे या झगड़ा करेंगे, जिसकी वजह से ये आपसे रिजेक्शन से डर रहे हैं, ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अब रहा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हो रही है, तड़प हो रही है। मैंने कहा था ये आपके लिए बहुत तड़पेंगे। लास्ट मैसेज है, आई एम फीलिंग गिल्टी दिस डेज। इनको आजकल बहुत गिल्टी फील हो रहा है, इन्हें लग रहा है जो चीज़ें हुई है काश नहीं होती। सो लास्टली हम एक सॉन्ग निकाल लेते हैं और रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं एक सॉन्ग। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। क्या लिखा है, एक मिनट। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं, तुम्ही से प्यार करते हैं, तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं, तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं। जुबां पे बात है लेकिन सुनाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। आपके पार्टनर की बहुत ही सही गाना, एकदम मतलब कार्ड समटाइम्स इतना परफेक्टली लाइक होता है ना, इतना सही सटीक जवाब या ऐसे सटीक गाना दे देते हैं ना कि हैरानी हो जाती है। ये आपके पार्टनर की राइट इमोशन, राइट फीलिंग है, जिसमें उन्हें छुपाया भी नहीं जा रहा, उन्हें बताया भी नहीं जा रहा, मुश्किल में आ चुके हैं और अगले 7 दिन की एनर्जी इसी गाने से रिलेट करती है, इसलिए इस गाने को ज़रूर सुनिएगा। साथ ही अगर आप लोगों को मेरे से रिलेटेड कोई पर्सनल रीडिंग वगैरह या ब्रेसलेट का डिटेल्स चाहिए, सब स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली थी पर मैं भूल गई हूँ एक्चुअली। मैं मिड ऑफ दी वीडियो में ही बताने वाली थी पर मैं भूल गई हूँ। ये गजनी वाली फीलिंग आ रही है तो अभी याद नहीं आ रहा, तो आगे मैं बता दूंगी कि क्या बोलना था, मैं भूल ही गई। आगे की वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ भारती सिंह। वीडियोस अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा नहीं कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।